नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, जेसी सीजीएल का जो लोग बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, वो अभय कुमारी के द्वारा एक्सक्लूसिव जांच रिपोर्ट में बताया गया है। तो चलिए पूरा एक एक करके डिटेल देखते हैं दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पे। दोस्तों देखिए, लाइव एक्सक्लूसिव पार्ट 2 में जेएसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था लीक। बोकारो में रटवाया गया था उत्तर। 1.80 करोड़ में हुई थी डील। पूरा डिटेल में देखते हैं कि अभय तिवारी ने क्या क्या दिया है। देखिए, यही अभय तिवारी है। इन्होंने अपने बयान में क्या दिया है देखिए। अपनी पहली रिपोर्ट में हमने बताया कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपये और 20% अतिरिक्त कमीशन के साथ तय करने के साथ टीडीपीएल कंपनी को काम सौंपा गया। फिर उसे सीट बेचने का रास्ता खोल दिया गया। आज हम बताने जा रहे हैं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमेटी जेएसीसी के सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। कहाँ से प्रश्न आया, कहाँ छात्रों को रखा गया, उन्हें प्रश्न और उसके उत्तर रटवाए गए और इसके बदले कितने पैसे लिए गए। झारखंड के मेहनतकश छात्रों के सपनों को रौंदने की एक कुत्सित चाल क्या थी, वो देखिए पूरा डिटेल में देखते हैं। बयान दिए हैं देखिए। साल 2024 के जुलाई महीने में जेएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक की बात सामने आई, जिसके बाद सरकार ने उसे रद्द किया और दोबारा उसी साल सितंबर महीने में 21 और 22 तारीख को आयोजित कराई गई। जब इसका परिणाम आया तो फिर हंगामा हुआ। कहा गया कि परीक्षा में सेटिंग हुई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी और कहा कि परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दें। बता दें कि जैसे सीजीएल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षा में से एक है। इसके माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के पदों जैसे सहायक प्रभाग पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक आदि की भर्तियां की जाती हैं। इसे जानिए रहे आप लोग दोस्तों। देखिए, मामले की जांच सीआईडी कर रही थी। सुनवाई के दौरान बीते 3 दिसंबर 2025 को कथित तौर पर पेपर लीक मामले में सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। तत्कालीन महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया कि सीआईडी जांच में प्रश्न पत्र लीक होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। गैस प्रश्न को पेपर लीक होने के साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया था। वहीं सफल अभ्यर्थियों में दीपक उरांव समेत अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल शंकर नारायण, बी मोहना और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया था कि प्रश्न पत्र लीक होने की बात आधारहीन है। बीते कुछ वर्षों के प्रश्नों की पुनरावृत्ति हुई है, मतलब रिपीट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब जब आंदोलन छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो सरकार का कहना है कि परिणाम कोर्ट के आदेश से जारी हुआ है, वह ऐसे ही रद्द नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए क्या होगा। कौन पेपर लीक में शामिल था? बेवेल एजेंसी शामिल है पेपर लीक में, लेकिन जोहार लाइव को मिले कागजात के मुताबिक पेपर लीक हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि लीक के लाभों खुद स्वीकार कर रहे हैं। अभय तिवारी ने अपने कबूलनामा में बताया कि टीडीपीएल कंपनी को जेएससीसी में सबसे पहले जेएससी सीजीएल परीक्षा का बायोमेट्रिक्स का काम मिला, लेकिन कम रेट होने के कारण कंपनी ने काम करने से मना कर दिया। जिसके बाद जेएससीसी ने टीडीपीएल को डी इंपेडेंट कर दिया गया, मतलब ब्लैक कर दिया गया, काली सूची में डाल दी गई। जैसा कि अभय तिवारी ने अपने कबूलनामा में बताया कि इसके बाद मेरा संपर्क बेबेल नामक एजेंसी से हुआ। ये वही एजेंसी थी जो टीडीपीएल के डी इंडिपेंडेंट होने के बाद काम कर रही थी। इस कंपनी के मालिक थे पटना के रहने वाले मिथिलेश सिंह और उनका पार्टनर था खुट्टी का रहने वाला उमाकांत प्रमाणिक। कंपनी को बायोमेट्रिक के अलावा प्रश्न पत्रों की छपाई का भी काम मिला था। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं। इन दोनों से अभय तिवारी का संपर्क हुआ। दोनों ने अभय तिवारी को जेसी सीजीएल के प्रश्न पत्र और उत्तर दे दिया। बकौल अभय तिवारी, मेरा सीजीएल में पहले दिन था
जिसका लैंग्वेज हिंदी था, उस जेसी सीजल प्रश्नों का उत्तर बेबेल कंपनी के मालिक मिथिलेश सिंह के सहयोगी राकेश सिंह के द्वारा बोकारो स्थित क्वार्टर में मेरे अलावा 15 अन्य छात्रों को रटवाया गया। रटाने के समय बोकारो में राकेश सिंह और मिथिलेश सिंह दोनों ही मौजूद थे। तो बेबेल कंपनी पेपर लीक किया है दोस्तों। देखिए फिर वह आगे कहता है कि प्रश्नों का उत्तर पहले ही मिल जाने के कारण मेरा चयन जेसी सीजेल में हुआ और मेरा रैंक 48 आया। मेरे अलावा मेरे घर से मेरा भाई अक्षय तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी का भी चयन। अक्षय कुमारी वर्तमान में जेसी पोस्ट में महिला बाल विकास धुरवा और उसकी पत्नी निगरानी विभाग धुरवा में कार्यरत है। खुद अभय तिवारी गिरफ्तार होने से पहले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में कार्यरत था। देखिए अभय ने अपने कबूलनामे में आगे बताया कि हम सभी को बेबेल एजेंसी की ओर से 65 प्रश्नों का उत्तर रटवाया गया था, जिसके एवज में प्रति अभ्यर्थी से 12 लाख रुपए दिया गया था। इस लिहाज से देखें तो 15 छात्रों से कुल 1.80 करोड़ लिए गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र बेबेल एजेंसी की मिली भगत से लीक कराया गया था। परिणाम आने के बाद इस मामला में कोर्ट में चला गया, जिसके कारण वह ज्वाइन नहीं कर पा रहा था। साथ ही डे टू डे सीजल परीक्षा की भी जांच चल रही थी। ऐसे में मैंने अन्य परीक्षाओं में बैठने की शुरुआत कर दी। अब देखिए छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे दोस्तों। पूरी स्थिति से स्पष्ट है कि छात्रों की मांग पूरी तरह से जायज़ है। इससे पहले बीते 4 अगस्त को राज्य के पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार ने भी इस मामले पर अपनी राय जाहिर की थी। अपने एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था कि सरकार, जेएससीसी और सीआईडी ने इस मामले में न्यायालय से कई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए हैं। प्रकाश कुमार मामले में सरकार और जेएससीसी की ओर से अदालत में दाखिल शपथ पत्र में कहा गया कि पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ है और छात्र पिछले वर्षों के प्रश्नों के आधार पर सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। उन्होंने इस दावे को गलत तरीके से बताते हुए कहा कि केस डायरी में ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें अदालत के सामने नहीं रखा गया। उन्होंने दावा किया कि जांच में ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता है कि कुछ छात्रों को बिना प्रश्न पत्र देखे ही 120 प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। उनके अनुसार यह सामान्य तैयारी का मामला नहीं बल्कि गंभीर अनियमितता का संकेत है। अजित कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। अब तक 6 महीने पूरे होने के बाद भी अभी जांच नहीं हुई। तो दोस्तों ये बेबेल कंपनी करवाई है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।